Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hill, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. क्या आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अपने 11 एयरबेस तबाह होने के बाद एक बड़े संकट से गुजर रहा है? क्या पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस में भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद वहां एक नए तरह का खतरा नजर आ रहा है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित सरगोधा के मुशाफ एयरबेस पर भारत के एक्शन के बाद वहां की सेना और सरकार दोनों के माथे का पसीना नहीं सूख रहा। आखिर क्या वजह है कि भारत के सटीक ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस तबाह हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा सरगोधा के मुशाफ एयरबेस की हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब दिया तो उसमें सरहद पार के 11 एयरबेस को बर्बाद करने का मिशन बेहद कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। क्या संदेश दिया जा रहा है? तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। लेकिन 10 मई के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह चर्चा और दावे जोरों पर है कि क्या सरगोधा के मुशाफ एयरबेस के पास किराना हिल्स में परमाणु हलचल हो रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं भारत की सेना ने पाकिस्तान के पंजाब में बने सरगोधा का मुशाफ एयरबेस कैसे उड़ाया। सरगोधा एयरबेस को मुशाफ एयरबेस के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सरगोधा एयरफोर्स की एयरफील्ड को काफी नुकसान पहुंचाया। भारत ने सरगोधा एयरबेस के रनवे पर मिडल और उसके चौराहों पर यानी 2 जगहों पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। सरगोधा की एयरफील्ड से पाकिस्तानी लड़ाकू विमान उड़ान भरने लायक नहीं रहे। बिना किसी रुकावट के सरगोधा एयरबेस तक भारतीय सेना के सटीक हमले हुए। इन हमलों से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. पाकिस्तानी सेना ने प्रेस रिलीज जारी करके ये माना कि भारत की जवाबी कार्रवाई में उसकी आर्मी और एयरफोर्स के कई लोग मारे गए। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक अब्दुल रहमान, दिलावर खान, इकरामुल्लाह, खालिद, मोहम्मद अदील अकबर और निसार भारत की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। वहां पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, मुख्य टेक्नीशियन औरंगजेब, चीफ टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबाशिर की मौत हो गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत जो पाकिस्तानी वायुसेना के कुल 5 वायुसैनिक मारे गए हैं वो सभी सिंध प्रांत के जकोकाबाद एयरबेस में तैनात थे। लेकिन यह सबसे बड़ी चिंता सिंध के बराबर में पंजाब प्रांत में बने सरगोधा के मुशाफ एयरबेस को लेकर है। ऑपरेशन सिंदूर का एक एक क्षण भारत की सेनाओं के सामर्थ्य की गवाही देता है। इस दौरान हमारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन वाकई में कहूंगा शानदार था। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने
अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की जवाबी कार्रवाई से सरगोधा में जो तबाही मची, उसने पाकिस्तानी सरकार और सेना को होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि सरगोधा के मुशाफ एयरबेस से किराना हिल्स कुछ ही मिनटों की दूरी पर है और किराना हिल्स को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का सीक्रेट ठिकाना माना जाता है। सवाल यह है कि क्या सचमुच किराना हिल्स में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं? पाकिस्तान के लिए किराना हिल्स अहम रणनीतिक लोकेशन है। सरगोधा एयरपोर्ट से किराना हिल्स सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। खुशाब न्यूक्लियर प्लांट से किराना हिल्स 75 किलोमीटर दूर है। इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर खुशाब में हेवी वाटर रिएक्टर है। हेवी वाटर रिएक्टर परमाणु संयंत्र या उसके रखरखाव वाली जगहों पर होते हैं। Following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that in a swift, coordinated, calibrated वायुसेना की जवाबी कार्रवाई में किराना हिल्स के परमाणु भंडारण को निशाना बनाने के दावे को भारतीय वायुसेना ने भी खारिज किया है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए जब सरगोधा में मुशाफ एयरबेस को नुकसान दिखाया गया, तब इस चर्चा को हवा मिली कि इसी एयरबेस से 20 किलोमीटर दूर किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड परमाणु हथियारों का भंडारण स्थल है और धमाकों के बाद वहां परमाणु रिसाव के संकट की आशंका है। इस बात को तब और बल मिला जब पाकिस्तान में अमेरिकी ऊर्जा विभाग का परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 AMS उतरता हुआ दिखा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन विमान के पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की रिपोर्ट ने परमाणु रिसाव की अटकलों को और हवा दे दी है। आखिर किराना हिल्स को लेकर पाकिस्तान के पसीने छूटने वाली चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है? इसे किराना हिल्स के नजरिए से समझते हैं। किराना हिल्स में पाकिस्तानी सेना का कई लेयर वाला सिक्योरिटी सिस्टम है। यहीं पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार छिपाने की आशंका है। पाकिस्तान ने ये बात सारी दुनिया से छिपा कर रखी है। फिर अचानक ये बातें क्यों उठने लगी कि किराना हिल्स में परमाणु रिसाव का खतरा है? कहीं पाकिस्तान सारी दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों पर गुमराह तो नहीं कर रहा? विदेशी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में भी इस बात की चर्चा है कि पाकिस्तान अपने परमाणु कमांड पर हमलों को लेकर चिंतित था, इसलिए आनन फानन में सीजफायर की भूमिका बनी। क्या ये माना जा सकता है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयरबेस तबाह होने के साथ ही कथित तौर पर परमाणु भंडार को नुकसान पहुंचाने की खबर मिली है, तो अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई है। क्या इसलिए अमेरिका ने इसके आगामी खतरे को भांपते हुए संघर्ष रोकने की पहल की? हालांकि भारत ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, सरगोधा और कराची समेत पाकिस्तान के हर बड़े और अहम सैन्य ठिकानों पर तगड़ा पलटवार किया, लेकिन किराना हिल्स या नूर खान एयरबेस समेत किसी परमाणु स्टोरेज को निशाना बनाने की पुष्टि नहीं की जा सकती। फिर भी भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को लगातार अपने परमाणु स्टोरेज से रिसाव का खतरा नजर आ रहा है, और ऐसा क्यों है इसका राजफाश जल्द हो सकता है।